सभी इन्वेस्टर के लिए ये एक ऐसी चीज है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरीके से आते हैं तो आपको चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ट्रेडिंग में लॉस होने के। आपको लॉस होगा, लेकिन कब? जब आप ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हैं तो चीजों को समझना पड़ता है, उसमें टाइम जाता है। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चले जाएगा, आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। आप जैसे जैसे चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, यानी आपको अच्छी अच्छी नॉलेज और भी ज्यादा मिलती जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा कि जो गलती आप पहले कर रहे थे उस गलती को आप वापस से रिपीट नहीं करोगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अच्छी तरीके से पता होता है और वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारे लॉस को भी झेला होता है, लेकिन उन्होंने उसी से ही अपने लॉस को रिकवर किया और साथ ही साथ अपना प्रॉफिट भी बनाया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवालों की तरफ। ये टेक्निकल एनालिसिस आपने बहुत से बार टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सुना होगा कि ये आखिर होता क्या है टेक्निकल एनालिसिस। इसके बारे में हम समझने वाले हैं सिंपल एग्जांपल के साथ, और साथ में हम ये भी समझने वाले हैं कि इसका मेन मकसद क्या होता है और ये किसके लिए होता है, यानी ये आपके लिए होता भी है या फिर नहीं। इन एक एक सवालों को हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होने वाली है। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे हैं, ये इसके ऊपर नहीं है। इसमें आप सिर्फ टेक्निकल की बेसिक चीजों को समझने वाले हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और उसका जो भी रिलेटेड बेसिक कांसेप्ट्स हैं, उन चीजों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर हम ज्यादा गहराई में जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसमें हम सिर्फ ऊपर ऊपर से समझने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं समझने के लिए। ये वीडियो खासकर बिगिनर के लिए है। हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सवाल की तरफ, जो कि ये है कि ये टेक्निकल एनालिसिस आखिर में होता क्या है। इसमें से आप क्या कीजिए कि जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें सबसे पहले आप टेक्निकल को हटा दीजिए। इसमें हम पहले समझते हैं कि इस एनालिसिस का मतलब क्या होता है। अब देखिए, एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि एनालिसिस का मतलब ये होता है किसी भी चीज के बारे में अच्छे तरीके से बारीकी से उस चीज को समझना, जैसे कि उस चीज के बारे में सही और गलत क्या है, या फिर उसके बारे में अच्छा या फिर बुरे में फर्क क्या है, इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझना। इस चीज को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। अब मान लो कि आपको एक स्प्लेंडर बाइक खरीदनी है, फिर आपने क्या किया, आप उसके शोरूम गए, वहां पर एक अच्छी सी बाइक देखकर उसे आपने खरीद लिया। अब इस बाइक को खरीदने का इसके पीछे का क्या कारण था? आपको जब बाइक लेना था तो आपने इसके पहले रिसर्च वगैरह तो किया ही होगा, है ना। जैसे कि आपने सोचा होगा कि ये गाड़ी बहुत महंगी भी नहीं है और ये अच्छा माइलेज भी देती है, यानी तेल भी कम पीती है। और ये भी हो सकता है कि जिस ब्रांड की बाइक को आपने सिलेक्ट किया है उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस मॉडल की बाइक को आपने सिलेक्ट किया है उसकी डिजाइन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये भी आपने देखा होगा। और उसकी सीसी कितनी है, यानी बाइक की सीसी कितनी है, ये चीजें भी आपने चेक की होगी। इन सारी चीजों के बारे में आपने अच्छे तरीके से एनालाइज किया, यानी सही तरीके से सारी चीजों को देखा और फिर उसके बाद में आपने बाइक को लिया। इसी को बोलते हैं एनालाइज करना। ठीक इसी तरीके से ये टेक्निकल एनालिसिस में होता है। अब हम समझते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। यही सारी चीजें ट्रेडिंग के टाइम पर होती है। इस चीज को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। अब देखो, आपने लूडो कभी ना कभी तो जरूर खेला ही होगा। इसमें क्या होता है कि जो बंदे बहुत ज्यादा खेलते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है किस चीज का, कि सामने वाली गोटी को कब काटना है, कैसे काटना है, और सामने वाली गोटी को कब फंसाना है, कैसे फंसाना है, अपनी गोटी को कैसे बचाना है लोगों से। ये सारी चीजें एक एक्सपीरियंस वाले बंदे को एकदम अच्छे तरीके से पता होती हैं। अगर आप भी खेले होंगे तो आपको जरूर पता होंगी। उनके दिमाग में पहले से ही पैटर्न बना हुआ होता है कि कौन सा सिचुएशन होने पर उनको किस तरीके का एक्शन लेना है, जिसके वजह से उनकी गोटी कटने से बच जाती है। ये सारी चीजें उनको पहले से पता होती हैं। अब देखो, यहाँ पर किस बंदे के पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा? जो बंदा लूडो में काफी ज्यादा बार खेला रहेगा, जिसके वजह से उसको पता चल चुका होगा कि भाई किसकी गोटी कब काटनी है, कैसी काटनी है, कैसे अपनी गोटी को बचानी है। ठीक इसी तरीके से जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की कैंडल वगैरह देखने को मिलेंगे। इसमें ही सारे के सारे पैटर्न बनते हैं। अब इन सारे पैटर्न को आप किस तरीके से पहचानेंगे, और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं और जो बाकी भी ट्रेडर्स होते हैं वो किस तरीके से इनके पैटर्न को पहचान कर ट्रेडिंग करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था जो कि
कि लूडो का एग्जांपल था, उसमें मैंने बताया था कि जो बहुत ज्यादा लूडो खेलते हैं उनके दिमाग में पहले से पैटर्न बना हुआ होता है। ठीक इसी तरीके से ट्रेडिंग में क्या होता है कि पहले जो भी ट्रेडिंग हुआ है उसमें सारे के सारे पैटर्न बने हुए हैं। इसी को देखकर लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, किस मूवमेंट पर क्या एक्शन हो सकता है। सो जो ट्रेडर होते हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि जो पहले की ट्रेडिंग हुई है उसमें का जो भी कैंडल पैटर्न बना हुआ होता है उससे वो मैच करते हैं कि करंट टाइम में क्या वैसा ही पैटर्न अभी बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर वैसा ही पैटर्न उस टाइम पे भी बन रहा है तो आप डिसीजन लेने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आप वापस से देखते हैं कि उस टाइम पे वैसा मूवमेंट पे क्या हुआ था, लॉस हुआ था या फिर फायदा। उसके हिसाब से आप क्या करते हैं कि आप अपने साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आप उस शेयर को खरीदते या फिर बेचते हैं, जिसके वजह से आपका प्रॉफिट हो सकता है। ये चीजें आप पहले सोच लेते हैं और आप एक्शन लेते हैं। अगर वैसा होता है तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर वैसा नहीं होता है तो आपका लॉस होगा। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपका जो भी लॉस का रेशियो है वो कम हो सकता है। जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो भी कंपनी का शेयर होता है उसके प्राइस को हम देखकर खरीदते और बेचते हैं। और आपको तो पता ही है कि ये जो ट्रेडिंग होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लोग इसमें शॉर्ट टाइम में पैसा बनाने के लिए आते हैं। सो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टाइम में जो भी शेयर का प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे करता है, इसलिए आपको हर टाइम इसमें निगरानी रखने की जरूरत होती है। अगर आपने यहाँ पर निगरानी नहीं रखी तो निगरानी रखने वाले लोग आपको लूट कर लेके चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कुछ टाइम में लाखों आते भी हैं और कुछ टाइम में लाखों जाते भी हैं। इसके वजह से आपने बहुत बार सुना होगा कि वो ट्रेडिंग के चक्कर में कोई बंदा अपना सारा कुछ गवा देता है, उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए आपको अच्छे तरीके से टेक्निकल एनालिसिस आनी बहुत जरूरी है। आपको अंधाधुंध सारा चीज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम कैंडल पैटर्न को किस तरीके से सीख सकते हैं। सो देखिए, इसके लिए बहुत से लोग फ्री में यूट्यूब पर सिखाते हैं, यानी वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो आप वहां से जाके सीख सकते हैं। बहुत से लोग कोर्स बेचते हैं लेकिन आपको रिकमेंडेड नहीं है कि आप उनका कोर्स लो। वो इसलिए क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास पैसे नहीं होते और उनका कोर्स भी काफी महंगा होता है। और कैंडल पैटर्न के कुछ बुक्स वगैरह आते हैं तो उनको भी आप खरीद सकते हैं, जो कि कोर्स से काफी ज्यादा सस्ते होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इसका क्या मकसद होता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपको शेयर के किस प्राइस पर ट्रेड करना है जिसके वजह से आपको फायदा होगा, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस को बनाया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो कि ये है कि ये टेक्निकल एनालिसिस किसके लिए होता है। सो ये टेक्निकल एनालिसिस उन ट्रेडर्स के लिए होती है जो कि शॉर्ट टाइम में पैसा बनाने के लिए आते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपको इस वीडियो को वापस से देख लेना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, शेयर मार्केट के बारे में जानना है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एक ही होते हैं या फिर अलग होते हैं, इन दोनों को समझने के लिए मैं उस वीडियो का आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।